समूची दुनिया में हर साल कम से कम 6 लाख लोगों की जान लेने वाले एनाफ्लीज मच्छरों की मौत का सामान वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मलेरिया से होने वाली 10 में से 9 मौतें अकेले अफ्रीका के सहारा में होती हैं। इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए अफ्रीकी देश जिबूती में लाखों ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया है जो मादा एनाफ्लीज के साथ समागम करके उनसे पैदा होने वाले नर और मादा मच्छरों को प्रौढ़ नहीं होने देते। विज्ञानियों ने दावा किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों की जो खेप जिबूती में छोड़ी गई है वह असल में इस तरह से डिजाइन की गई है कि उससे समागम के बाद मादा एनाफ्लीज सिर्फ नर एनाफ्लीज मच्छर ही पैदा कर पाती है, यानी उसके समागम के बाद मादा एनाफ्लीज मादा मच्छरों को जन्म नहीं दे पाती। नतीजा, मादा एनाफ्लीज तो नष्ट होते ही हैं, साथ में मलेरिया भी फैलने से रुक जाता है। वातावरण में छोड़े गए एनाफ्लीज स्टीफेंसी मच्छर काटते नहीं हैं। इनको इंग्लैंड की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ऑक्सीटेक ने विकसित किया है। इन मच्छरों में जीन होता है जो मादा मच्छरों को प्रौढ़ होने से पहले ही खत्म कर देता है। असल में केवल मादा मच्छर ही काटते हैं और वायरस से होने वाली मलेरिया समेत दूसरी बीमारियों को फैलाते हैं। यह पहली बार है जब लैब में बने मच्छरों को पूर्वी अफ्रीका में खुले माहौल में छोड़ा गया है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ऐसा दूसरी बार किया गया। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि इस तरह की तकनीकों को ब्राजील, कैमन द्वीप समूह, पनामा और भारत में आजमाया जा चुका है और उनकी कामयाबी की दर 99% तक रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी का कहना है कि 2019 के बाद पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर खुले माहौल में छोड़े जा चुके। इन मच्छरों की पहली खेप को जिबूती शहर के अम्बो उली उपनगरीय इलाके में खुली हवा में छोड़ा गया है। यह परियोजना ऑक्सीटेक लिमिटेड, जिबूती की सरकार और एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन म्यूचुआलिस के बीच आपसी साझेदारी में शुरू की गई। ऑक्सीटेक के प्रमुख गे फ्रेंडसन ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन को बताया कि हमने जो मच्छर बनाए हैं वे काटते नहीं हैं और बीमारियां भी नहीं फैलाते। ये दोस्ताना मच्छर छोड़े जाने के बाद जंगली प्रजाति वाली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं। प्रयोगशाला में बने इन मच्छरों में इनकी तादाद सीमित करने वाला एक जीन डाला गया है जो मादा मच्छरों के बच्चों को बड़े होकर प्रजनन यानी समागम की उम्र तक पहुंचने से रोक देता है। परियोजना से जुड़े विज्ञानियों का कहना है कि जंगली नस्ल और लैब में बने मच्छरों के समागम से पैदा हुए मच्छरों में केवल नर ही जिंदा बचते हैं और आखिरकार वो भी मर जाते हैं। 2018 में बर्किना फासो में नपुंसक एनाफ्लीज काल्यूजी मच्छरों को खुले वातावरण में छोड़ा गया था, जबकि जिबूती में जिस नई प्रजाति एनाफ्लीज स्टीफेंसी के मच्छर छोड़े गए हैं वे अपनी नई पीढ़ी को भी जन्म दे सकते हैं। प्रयोगशाला में बने मच्छरों को खुली हवा में छोड़ने की ये परियोजना जिबूती दोस्ताना मच्छर कार्यक्रम का हिस्सा है।
जिसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनाफ्लीज स्टीफेंसी मच्छरों की नस्ल को फैलने से रोकना है। इंसानों को काटने वाली मच्छरों की इस प्रजाति का पता जिबूती में 2012 में लगाया गया। उस वक्त जिबूती मलेरिया को जड़ से खत्म करने के मुहाने पर था। तब देश में मलेरिया के 30 मरीज पाए गए। उसके बाद से जिबूती में मलेरिया में जबरदस्त इजाफा हुआ है और 2020 में इसके मरीजों की तादाद 73,000 तक पहुंच गई थी। मच्छरों की ये नस्ल अफ्रीका के अन्य देशों इथोपिया, सोमालिया, कीनिया, सूडान, नाइजीरिया और घाना में भी पाई जाती है। एनाफ्लीज स्टीफेंसी प्रजाति के मच्छर मूल रूप से एशिया में पाए जाते हैं और इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इन मच्छरों को शहरी मच्छर कहा जाता है। इन मच्छरों ने उन रासायनिक दवाओं, कीटनाशकों से के बीच भी जिंदा रहने का हुनर विकसित कर लिया है। ये मच्छर दिन में भी काटते हैं और रात में भी। इस प्रजाति पर रासायनिक कीटनाशकों का कोई असर नहीं। कार्यक्रम से जुड़ी गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन म्यूचुआलिस के अनुसार ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब जिबूती के लोगों के बीच मलेरिया बेहद दुर्लभ घटना मानी जाती, लेकिन अब जिबूती में हर रोज मलेरिया के मरीज मिलते हैं। जिबूती एक छोटा सा देश है और 10 लाख की आबादी वाले इस देश में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। वैसे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव अफ्रीका में हमेशा से विवाद के विषय रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े संगठन और अभियान चलाने वाले चेतावनी देते हैं कि इनका मौजूदा खाद्य श्रृंखला और इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान इस समस्या के जैविक समाधान विकसित करने वालों ने वातावरण में 1 अरब से ज्यादा मॉडिफाइड मच्छर छोड़े हैं और अब तक इनके किसी भी तरह के बुरे असर के सबूत नहीं दिखे। असल में परियोजना से जुड़े विज्ञानियों का जोर इस बात पर है कि जो कुछ भी वातावरण में छोड़ा जाए वो सुरक्षित और असरदार हो, पर्यावरण पर इसका कोई असर भी नहीं हो। ये जो मॉडिफाइड मच्छर हैं ये जहरीले या एलर्जी फैलाने वाले नहीं हैं और एक खास प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। मच्छरों की लार में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन नहीं पाए जाते हैं। अगर लैब में बने ये मच्छर किसी को काट भी लें तो उसके ऊपर इस जेनेटिक बदलाव का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो लैब में बने मच्छरों को जिबूती के ज्यादा बड़े इलाकों में छोड़ा जाए और इससे अधिक परीक्षण किए जाएंगे। हालांकि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को खुले में छोड़ने का प्रयोग किया जा चुका है और जैसा कि विज्ञानी बताते हैं कि वो काफी सफल भी रहा। लेकिन भारत एक विशाल आबादी वाला देश और विशाल भूभाग वाला देश है और उसका पर्यावरण और वातावरण भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है और वहां अलग अलग प्रजाति के मच्छर भी पाए जाते हैं। लेकिन इस खबर ने भारत के उन लोगों के मन में आशा की एक लौ जगाई है जो अपने परिजनों को मलेरिया से मरते हुए देख चुके हैं या अपने परिजनों को मलेरिया बुखार आने के दौरान तड़पते हुए देखते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।